नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, 10 जून तक प्रमोशन की फाइनल रिपोर्ट मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले गुरुवार को कल जो मीटिंग हुई उसकी क्या निचोड़ निकला है, क्या अजाक्स और सपाक्स को जो बुलाया गया था उन्होंने अपनी सहमति दे दी है, साथ में कर्मचारियों की राय भी ली जाएगी। तो संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो में और आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपडेट निकल करके आ रही, मध्य प्रदेश सरकार पदोन्नति में आरक्षण की 9 साल पुरानी अड़चन खत्म करने का प्रयास कर रही है। नए नियमों का प्रारूप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री कर्मचारी संगठनों से इस पर बातचीत करेंगे। मानसून सत्र में प्रस्ताव पेश किए जाने की उम्मीद है। वहीं प्रदेश में 9 साल से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए सरकार सक्रिय है। मुख्य सचिव अनुराग जैन की देखरेख में नए लोक सेवा पदोन्नति नियम बनाए गए हैं। इस पर चर्चा के लिए गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमुख कर्मचारी संगठन अजाक्स और सपाक्स के प्रतिनिधियों को बुलाया था। देखा जाए तो मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में दोनों संगठनों के साथ अलग अलग बैठक हुई। सरकार के प्रस्ताव पर अजाक्स पदोन्नति की प्रक्रिया पर सहमत हो गया है, जबकि सपाक्स को कुछ बिंदुओं पर आपत्ति है। इन पर अगली समन्वय बैठक में चर्चा होगी। साथियों, यहाँ पर हम सपाक्स के लिए जो कुछ बिंदुओं पर आपत्ति है उन पर भी हम देखेंगे कौन कौन से बिंदु है, और समन्वय बैठक इस पर भी चर्चा होगी। तो जब भी चर्चा होगी हम उसे भी कवर करेंगे। वहीं देखते, बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। मंत्रालय में मुख्य सचिव ने पहले अजाक्स प्रतिनिधि से चर्चा की। वहीं मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति को लेकर बरसों से चला आ रहा आरक्षण विवाद अब हल होने की ओर बढ़ता दिख रहा है। मई 2016 से यह मुद्दा लंबित था। अब राज्य सरकार ने पदोन्नति से जुड़े आरक्षण नियम निरस्त किए गए थे। तब से अब तक ना तो स्पष्ट नीति बनी है, ना ही न्यायिक गतिरोध पूरा तरह सुलझा है। वहीं देखते हैं, कर्मचारियों से संवाद की तैयारी है। सीएम मोहन यादव ने इस जटिल मुद्दे को संवेदनशीलता से लेते हुए अभी प्रमुख कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करने का फैसला किया है। उनका उद्देश्य एवं सर्वमान्य प्रारूप पर आम सहमति बनना है, जिससे कि बाद में कोई कानूनी अड़चन ना खड़ी हो और सभी पक्षों को संतुष्ट किया जा सके। मंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार इस मसले को स्थायी समाधान देने की ओर अग्रसर है। कर्मचारी संगठन से संवाद, सर्वमान्य नीति एवं विधानसभा में प्रस्ताव रखने की प्रक्रिया यह संकेत देती है कि राज्य सरकार इस विवाद को समाप्त कर एक नई और पारदर्शी प्रणाली लागू करना चाहती है। नई पदोन्नति नीति का मसौदा मुख्य सचिव अनुराग जैन की निगरानी में तैयार किया गया है। इससे न्यायिक दिशा निर्देश पूर्व में अनुभव और कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। तो साथियों, सपाक्स ने यह आपत्तियां दर्ज की हैं, आपत्तियां व्यक्त की हैं। क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण ना मिले, जबकि ऐसा प्रस्ताव किया गया है। जिन्हें पदोन्नति मिल चुकी है उन्हें कोर्ट ने रिवर्ट करने को कहा था, लेकिन सरकार ने रिवर्ट नहीं किया है। इस प्रकार फैसला किया जाए। आरक्षण का लाभ लेकर के नौकरी में आए लोगों को अनारक्षित पदों पर पदोन्नति देने का प्रस्ताव है। सपाक्स की ओर से कैटेगरी वालों को कैटेगरी में ही पदोन्नति देने की बात कही गई है। सपाक्स ने यह आरोप भी लगाया, एफिशिएंसी टेस्ट ले सरकार। तोमर ने यह भी कहा है कि ओबीसी सामान्य वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों की सीआर अच्छी होने के बाद भी उन्हें अनदेखा कर एससी एसटी को प्रमोट किया जाता है। इस तरह का भेदभाव क्यों होता है? तो साथियों, ये इस प्रकार से सपाक्स की कुछ आपत्तियां भी हैं। मामला पूरी तरह सुलझ रहा है। एक मीटिंग और होगी, समन्वय मीटिंग होगी सपाक्स के साथ और उसके बाद कर्मचारी संगठनों के साथ, और मानसून सत्र में पदोन्नति का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित किया जाएगा, कैबिनेट से पारित किया जाएगा। तो साथियों, आपकी राय क्या है हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अपडेटेड जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।